Hello student, how are you all? Let's start our science work class 8th. Chapter number 11, sorry, chapter number 13, sound will be continued. In previous class, we have discussed amplitude, time periods, and frequency or vibration and characteristics of sound, loudness. And today we will discuss shrillness or pitch. Pitch क्या होता है? Frequency of sound determine the shrillness or pitch of sound. क्या होगा अगर sound with greater frequency is shrill and higher pitch, sound with lower frequency तो less shrill और lower pitch. देखो क्या होता है, अब एक ड्रम बीट कर रहा है और एक ही हम विसल से नॉइस कर रहे हैं. ओके, अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कम है, 1 2 काउंट करें 1 और ये 2, और इसमें कितने हैं, ज़्यादा है ना नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो इसकी पिच होगी जो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी इसके कंपैरिजन में. ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, एग्जांपल देखो, जैसे एक बच्चा रो रहा है. ठीक है, एक बच्चा रो रहा है और एक हम कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब उसी साउंड में हम कुछ सुन रहे हैं, सॉरी, और एक उसी साउंड में बच्चा रो रहा है. जब बच्चा रो रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो हायर होगी, तो वो साउंड हमारे को बर्दाश्त नहीं होती. ठीक है, और जो हम कुछ सुन रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एक रेगुलर होगी, वो हमें बर्दाश्त हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए क्या है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच ज़्यादा होगी. ऑडिबल आगे है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. सॉरी, उससे पहले क्वालिटी रह गया आपका. क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी साउंड की क्वालिटी होती है. जैसे हर साउंड की अलग अलग क्वालिटी है, जैसे गिटार की अलग वॉइस है, पियानो की अलग वॉइस है, तो ये क्या होगी, एक क्वालिटी हो जाती है. ठीक है, किस टाइप की क्वालिटी है. अब आगे आपका आ रहा है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स. ऑडिबल साउंड क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसी जो हमारे ईयर्स जिस फ्रिक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं और उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज. वो रेंज क्या है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. एट जेड फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में डिनोट करते हैं और इसको बोलेंगे ऑडिबल साउंड. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हियरिंग कर सकते हैं वो साउंड कितनी है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. ठीक है, अब जो बिलो 20 हर्ट्स होती हैं, जो साउंड विद फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक. क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक. और अबोव क्या बोलते हैं, अबोव अल्ट्रासोनिक. मतलब 20,000 हर्ट्स से जो अबोव है उसको बोलेंगे अल्ट्रा, जो 20 हर्ट्स से बिलो फ्रिक्वेंसी उसको बोलेंगे इंफ्रा. और ये कौन सी इनऑडिबल रेंज है, जो इंफ्रा और अल्ट्रा है. अब जो कैट डॉग ये हमारी क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 हर्ट्स को हियर कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग नहीं कर सकते. अब इनके टेक्नोलॉजी सोनार, इन सिस्टम में सोनार्स में हो गया, या हमारा ये सर्जिकल टूल्स एंड क्लीनिंग सिस्टम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. अब एक होता है नॉइस और एक होता है म्यूज़िक. नॉइस क्या होता है, साउंड दैट अपीयर अनप्लीजेंट टू अस. जो साउंड हमें अनप्लीजेंट देती है उसको बोलते हैं नॉइस. जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, हॉर्न हो गया, या साउंड ऑफ एरोप्लेन्स हो गई, ये क्या है हमारे को, मतलब एक अनप्लीजेंट, मतलब जो हमें बर्दाश्त नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉइस. ठीक है, और म्यूज़िक क्या होता है, जो हमें प्लीजेंट टू आवर ईयर, साउंड दैट अपीयर प्लीजेंट टू आवर ईयर इज़ कॉल्ड म्यूजिकल साउंड. जैसे जैसे सॉन्ग सुन रहे हैं हम किस सिंगर का, वो हमें हमारे ईयर्स को क्या हो जाती है, प्लीजेंट देती है, तो उसको बोलेंगे हम प्लीजेंट साउंड. ओके, अब कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज़ ए वाइंड इंस्ट्रूमेंट, प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. वाइंड इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं हमारे, क्या होते हैं, फ्लूट, शहनाई, ये सब हैं. वाइंडिंग के अंदर वाइंड ब्लो करती है. ओके, जिनके अंदर क्या करती है, वाइंड ब्लो करती है. और प्रिसिस इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम स्ट्रिक करते हैं, स्ट्राइक और बीट करते हैं. ठीक है, जिनकी और ये वाइब्रेट करती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे जिन पे स्ट्रिंग लगा होता है, जब स्ट्रिंग की वाइब्रेशन होगी तो उनको इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, अब नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, लाउड एंड एक्सेसिव साउंड इज अनबिरेबल टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस, उसको बोलेंगे नॉइस. जो अनप्लीजेंट और एक्सेसिव साउंड होगी
इन आवर इन्वायरमेंट, उसको बोलेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, जैसे क्रैकर, फैक्ट्री, व्हीकल्स की साउंड होती है वो क्या होती है, अनप्लेजेंट होती है। और अब हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, लॉस ऑफ हियरिंग, एक्सटेंसिव फैटिग्यू। अगर ज़्यादा परमानेंट हम सुनते रहेंगे इसको तो क्या होगा, हमारे ईयर्स का भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे टीवी रेडियो हैं उनको हम लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए, और हाई क्वालिटीज़ के आपके साइलेंसर्स लगाने चाहिए व्हीकल्स में। ठीक है, जो म्यूज़िक लाउड स्पीकर्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, लो वॉइस में करना चाहिए। मिनिमम यूज़ ऑफ व्हीकल ऑन। ठीक है, प्लांटेशन मोर करनी चाहिए ताकि ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को अब्जॉर्व कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे ऑपरेशनल होते हैं नॉइसी ऑपरेशनल, जो कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो रेजिडेंटल एरिया से क्या लगाना चाहिए, दूर लगाना चाहिए। और लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि इससे क्या होते हैं, नॉइस पोल्यूशन से बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको रीड कर लेना। थैंक्स टू टाइम।